अखिलेश एक मजदूर था जो एक फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करता, मगर उसकी तनख्वाह बहुत ही मामूली सी थी। अखिलेश परिवार में कमाने वाला अकेला था। परिवार में माँ, बहन और पत्नी थी। अपनी ननद को देखते हुए उसकी भाभी भराई आंखों से कहती है, आज ये भाभी बहुत खुश है क्योंकि मेरी प्यारी ननद का घर जो बसने जा रहा है। कुछ दिनों बाद मेरी प्यारी ननद हम सबको रुलाकर इस घर आंगन को सूना करके चली जाएगी। ये सुनकर ननद नम आंखों से कहती है, भाभी अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी ससुराल में तो मुझे अपनी भाभी के हाथों जैसे स्वादिष्ट छोले भटूरे भी तो खाने को नहीं मिलेंगे। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी ननद को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, और आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। मैं झटपट से गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती हूँ। ये कहकर सुमन छोले भटूरे बनाने की तैयारी में लग जाती है। छोले तो भिगो दिए, इतने भटूरे के लिए मैदा मल लेती हूँ ताकि छोले बनाने तक मैदा नरम हो जाएगा तो भटूरे फूले हुए बनेंगे। सुमन की ननद बड़े ही ध्यान से अपनी भाभी को छोले भटूरे बनाते हुए देखती है। तभी अचानक बड़े जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर की छत जगह जगह से चूने लगती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था, छोले भटूरों का मजा किरकिरा ना कर दे। नीलम, छोले भटूरे बन गए हैं, मगर भाभी इस झरने को कैसे रोकूं? वहाँ बाल्टी लगा दो और जल्दी से आ जाओ मेरी प्यारी ननद, वरना छोले भटूरे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। इसके बाद सभी छोले भटूरे खाते हैं। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, आपके हाथों का तो जवाब ही नहीं। भाभी मेरी बात मानो और मंगल बाजार में ना छोले भटूरों का ठेला लगा लो। सच कहती हूँ, लोगों में लूट मच जाएगी। अच्छा माँ, सुमन मैं काम पर जा रहा हूँ। मगर अखिलेश बेटा, तू जाएगा कैसे बाहर? कितनी जोर से बारिश हो रही है। माँ घर बैठ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, बहन की शादी भी तो सिर पर है। ये हर गरीब के घर की व्यथा है, जब उन्हें हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर खून पसीना बहाकर भी अमीरों की गालियां खानी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर एक दमड़ी दी जाती है। समय बीतता है। अखिलेश दिन रात फैक्ट्री में ओवर टाइम करता, मगर एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए एक भारी मशीन गिरने से अखिलेश का पांव गंभीर तौर से जख्मी हो जाता है। ऐसे में फैक्ट्री का मालिक अखिलेश को थोड़े पैसे देकर काम से निकाल देता है। अरे अभी तो हम गरीबों के घर में थोड़ी खुशियां आई थी, पर भगवान से ये भी ना देखा गया। माँ जब तक मैं फैक्ट्री में काम करता था, मालिक के लिए मैं सबसे मेहनती मजदूर था, मगर इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अखिलेश जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। माँ जी, वो सीबो काकी हैं, वो कोठी में रोटी बनाने का काम करती हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी उनके साथ कोठी में रोटी बनाने का काम कर लूं, जिससे 4 पैसे आएंगे, उससे घर का दाना पानी चल जाएगा। भाभी, आप तो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हैं, क्यों ना हम ननद भाभी मिलकर छोले भटूरे की रेड़ी लगाएं? मगर नीलम बिटिया, इस वक्त हमारे घर के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे में हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो छोले भटूरे की रेड़ी कैसे लगाओगी तुम दोनों? नीलम की बातें उसकी गरीब भाभी को हौसले से भर देती हैं, और दोनों जैसे तैसे सारा सामान इकट्ठा करके ननद भाभी छोले भटूरे बनाकर घर से ही बेचना शुरू करती हैं। सुमन के छोले भटूरों का स्वाद लोगों को वहां तक खींच ले आता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ छोले भटूरे खाने के लिए खूब बढ़ने लगी, मगर अब बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। पता नहीं पिछले 2 दिनों से ऐसे ही सुबह सुबह बारिश हो रही है। ऐसे तो हमारे बंधे बंधाए ग्राहक टूट जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो हमने छोले भटूरे का अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया था। भाभी, आपके हाथ के स्वादिष्ट छोले भटूरे का स्वाद लोगों को इस बारिश में भी यहाँ ले आएगा। तभी कुछ ग्राहक बारिश में भी वहाँ आते हैं। अरे सुनिए, जरा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे तो ले आना। अरे 1 प्लेट छोले भटूरे मुझे भी लाना। जी अभी लाई। सुमन झटपट से भटूरे तल देती है, तो वहीं ननद छोले भटूरे की प्लेट लगाकर बारिश में सर पर बोरी ओढ़कर ग्राहक के पास लेकर आती है। ऐसे ही उस दिन थोड़ी थोड़ी देर पर बारिश में ग्राहक आते हैं, जिससे कि शाम होते होते दोनों ननद भाभी के छोले भटूरे बेचकर ठीक ठाक बिक्री हो जाती है। नीलम, अगर आंगन में तिरपाल बांध दे और टेबल कुर्सी लगा दे तो ग्राहक बाहर खड़े होकर नहीं बल्कि अंदर आराम से बैठकर भी खा सकते हैं। हाँ भाभी, और इससे ग्राहक भी बढ़ेंगे। दोनों ननद भाभी
आंगन में तिरपाल लगाकर छोले भटूरे खाने आने वाले ग्राहकों के लिए टेबल कुर्सी लगा देती है, जिससे कि अब बारिश में भी छोले भटूरे खाने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।